तो व्हाट्सअप माइंड के दीवानों, ये है हमारे माइंड का स्टोरी सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3। और बाकी 2 वीडियो की तरह भी हमारी इस वीडियो में कुछ 3 गोल ही हैं। पहला गोल है कि हमको एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढनी है, दूसरा हमको वीकनेस पोशन बनाना है, और तीसरा हमको उस वीकनेस पोशन और गोल्डन एप्पल को मिला के हमारे विलेजेस को क्योर करना है, ताकि हम उन विलेजेस को उपयोग कर सकें, उनसे किताबें वगैरह ले सकें और ज़्यादा पावरफुल हो सकें। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो चलो देखते हैं नेदर में जाके हमको किस जगह भी स्पॉन मिलता है। वैसे तो कोई भी स्पॉन मिले, जगह तो बेकार ही होगी। ये बायोम ना मुझे पसंद आएगा ना तुम्हें पसंद आएगा, क्योंकि ये बायोम में मैग्मा स्पॉन होते हैं, और मैग्मा भाई कितने बड़े दुश्मन है माइनक्राफ्ट प्लेयर के, तुम सबको पता होगा। एक बार इस बायोम में स्पॉन होकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। तो मैं अपने नेदर पोर्टल के स्पॉन पे घूम ही रहा होता हूँ, तभी मेरी और एक मैग्मा की फाइट हो जाती है। और उस मैग्मा को जैसे ही मारता हूँ वो 4 हो जाता है, और चारों मिलकर मेरे पर हमला कर देते हैं। और जैसे ही मैं उनको मारने की कोशिश करता हूँ भाई, वो और डबल हो जाते हैं। और भाई तुम्हें पता है ये कितने अनोइंग है, पर एक गाछ भी मेरे पर ब्लास्ट कर देती है, और साथ ही जैसे ही मैं आगे जाता हूँ मर जाता हूँ। और फिर नेदर में वापस आने पर मेरी इनसे फिर से लड़ाई हो जाती है, और वो लोग मेरे को धक्का देकर लावा में गिरा देते हैं, और मैं मर जाता हूँ। मैं अपने स्पॉन पॉइंट से दूर जाने की कोशिश कर ही रहता हूँ, तभी एक ब्लॉक तोड़ते ही उधर पे लावा आ जाता है, और लावा से जलते जलते मैं फिर से मर जाता हूँ। मैं वापस से नेदर में आता हूँ और सोचता हूँ कि भाई इस बार तो मरना नहीं है, और भाई आगे जाते जाते क्या पता नेदर फोर्ट्रेस मिल जाए, इसलिए मैं माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा माइनिंग करने के बाद फाइनली मुझे नेदर फोर्ट्रेस मिल चुकी है, और पता नहीं मैं इधर पे आते आते कितनी बार मर चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं भाई, माइनक्राफ्ट में कोई मरे ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और फिर मैं अंदर जाकर थोड़ा बहुत कवर करने लग जाता हूँ, ताकि मेरे सामने ब्लेज ना आ जाए और मैं ब्लेज के यहाँ तो फिर से ना मर जाऊँ। आगे एक ब्लेज दिखती है, उसे मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता। तो मैं फिर पीछे मुड़ता हूँ, मुझे 2 विदर स्केलेटन दिखते हैं, उनको मैं अपनी पिकेक्स से मारना शुरू कर देता हूँ, और मार मार के उनका दिमाग सही कर देता हूँ, और फिर दूसरे को मार मार के उसका भी दिमाग सही कर देता हूँ। और फिर मुझे अंदर देखने पता चलता है तो एक ब्लेज बैठा हुआ है, उसे मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, वो मुझे ही मार देता है। तो नेदर में मरने के बाद मेरा सारा आयरन खत्म हो चुका था, साथ में मेरे सारे आर्मर भी खत्म हो चुके थे। तो मुझे और नए आर्मर चाहिए थे, इसके लिए मुझे फिर से ग्राइंड करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं केव में, और ग्राइंड करने के बाद अपना फिर से आयरन आर्मर बनाते हैं। आयरन तो मुझे रास्ते में ऐसे ही पड़ा हुआ मिल जाता है, तो मैं फिर उसे माइन कर लेता हूँ। आगे जाने पे थोड़ा सा रेस्टोर भी मिल जाता है, तो मैं लगे हाथ उसे भी माइन कर लेता हूँ। माइनक्राफ्ट के गॉड की कृपा होने के कारण हमको थोड़े बहुत डायमंड मिल जाते हैं, तो मैं उसे भी माइन कर लेता हूँ। फिर मुझे विलेजर को ठीक करने की सामग्री में से एक गोल्ड भी मिल जाता है, तो मैं उसे भी माइन कर लेता हूँ। मेरा सारा आयरन तो इस ब्लास्ट फर्नेस में स्मेल्ट हो चुका है, तो चलो इससे आर्मर बनाते हैं, और आर्मर पहन के चलते फिर से फोर्ट्रेस में, और उधर से ब्लेज रोड लेके आते हैं। और अब हमारा पूरा आयरन का आर्मर और साथ में गोल्ड के जूते तैयार है, तो चलो चलते हैं नरक की गलियों में और करते हैं अपना पहला गोल कंप्लीट। फिर नरक में आने के बाद मैं थोड़ा बहुत पिगलिन भैया से ट्रेड कर लेता हूँ, ताकि मुझे फायर रेजिस्टेंट का पोशन मिल सके, ताकि मैं अच्छी तरह से ब्लेड से लड़ सकूँ। लेकिन ट्रेड होने के बाद ये पिगलिन भैया मेरे पे हमला कर देता है, तो मैं भी थोड़ा इसी की तरह बेशरम, मैं भी इसके ऊपर हमला करके इसे भगवान के पास फाइनली पहुँचा ही देता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं नेदर फोर्ट्रेस के अंदर आ जाता हूँ, और नेदर फोर्ट्रेस के अंदर आने के बाद मुझे ब्लेज नहीं मिल रहे होते हैं, लेकिन मैं जब बाजू में देखता हूँ थोड़े बहुत मुझे ब्लेज मिल जाते हैं, तो मेरी और मेरे साथ इन ब्लेजों की फाइट इंजॉय करूँ। तो फाइनली मैं नेदर से आ चुका हूँ, और नेदर से आने के बाद मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें भी मिली थी, तो वो भी मैं लेके आया हूँ। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे नेदर से क्या क्या मिला है, जो कि इस चेस्ट में रखा हुआ है। तो इस चेस्ट को ओपन करने के बाद मुझे ये सब माल सामान मिला हुआ है। ये माल सामान में थोड़े बहुत और भी चीज़ें, लेकिन वो बाद में बता दूंगा। और मुझे एक ये डाइट गास्ट और थोड़े बहुत ब्लेज रोड तो मिल ही चुके हैं। तो चलो अभी नेक्स्ट गोल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट गोल कुछ और नहीं, वीकनेस पोशन बनाना है। तो चलिए वीकनेस पोशन बनाना शुरू करते हैं। वीकनेस पोशन बनाने के लिए ब्रूइंग स्टैंड पे आ जाता हूँ, सारे अपने मटेरियल वटेरियल तो मैं लेके ही आया हूँ। तो सारा मटेरियल इधर पर रख के अपना वीकनेस पोशन बनाना मैं स्टार्ट कर देता हूँ।
तो हमारा विघ्नेश पोषण तो तैयार हो चुका है, लेकिन विघ्नेश पोषण यूज़ करने वालों को तो ढूंढना ही पड़ेगा, जो कि हमारे विलेजर हैं। तो चलिए हमको ज़ोंबी विलेजर ढूंढने पड़ेंगे। तो हम ज़ोंबी विलेजर ढूंढने के बाद मैं तुमसे मिलता हूँ। तो मैंने एक विलेजर को पहले ही ठीक कर लिया था, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो अब मैं दूसरे बार को रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। तो चलो इस पे विघ्नेश पोषण फेंकते हैं और साथ में इसको अपने सोने का सेब खिला देते हैं, ताकि बाद में ये ठीक हो जाए। और साथ में मुझे विघ्नेश पोषण मिल चुका है। वाह, ये मस्त चीज़ है, हम सबको ही मिल जाता है। तो चलो अभी इंतज़ार करते हैं और देखते हैं ये कब तक ठीक होता है। तो फाइनली 4.5 मिनट रिकॉर्ड करने के बाद अब जाके ये क्योर हुआ है, और अब हमारे पास 2 विलेजर है जिनका हम उपयोग करके बहुत सारे विलेजर बना सकते हैं। मैंने अपने सारे के सारे गोल कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी के साथ हमारी वीडियो भी एंड होती है। तो इधर तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ा थैंक यू है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ राय को सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुमको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।